स्टूडेंट्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने 9th लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब। क्यूब कैसे निकालते हैं। उस दिन हमने स्क्वायर सीखा था। स्क्वायर का अगर एक बार दोबारा से रिव्यू लेना है तो दोबारा वो करवा सकता हूं, लेकिन ये एक बार बाद में ही करेंगे। पहले आज हम क्यूब सीख लेते हैं। स्क्वायर का उस दिन कैसे किया था। मान लीजिए हमने 91 का निकाला, 91 का स्क्वायर निकालना है तो 91 है जो 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 ही 91 में से कम कर देते हैं तो कितना आ गया 82, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 82 81 हो गया। ऐसे भी किया था। और उसके अलावा इसके और भी फॉर्मूले होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर 2ab। कईयों को ऐसे समझ आती है तो वो ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ए की स्क्वायर, हम ए किसे मानेंगे, इसे बी इसे मानेंगे। और क्या किया 9 की स्क्वायर, और यहाँ पर 1 की स्क्वायर 2ab है, 2a और b। ठीक है, नाम नाम 81, 9 दूनी 18 और पीछे 1, 1 का 1 रह गया, 8 ये आ गया और इसमें 1 ऐड हो गया, 81 और 1 82, 82 81। ओके, ऐसे कोई भी निकाल सकते हैं अपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, जो शुरू से ही करते आ रहे हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है। स्क्वायर के आपको मैंने 2 से 3 फॉर्मूले करवाए थे उस दिन भी किस प्रकार से हम कर सकते हैं इसे। आपको जैसे आसान लगे आप वैसे कर लेना। आज मैं आपको क्यूब का सिंगल टाइम में एक ही फॉर्मूला करवाऊंगा। आज करवाने को मैं इसके 3 फॉर्मूले करवा सकता हूं, लेकिन वो खिचड़ी सी बन जाती है। फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आता है सर आप एक बार में एक करवाया करो। हाँ, अगर आपको जरूरत लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख देना सर इसका और भी फॉर्मूला करवाओ। वो मैं 3 से 4 दिन की ब्रेक लेके, मान लीजिए ये अपना सॉरी 9th लेक्चर है तो वो लगभग 15वें लेक्चर में आपको मैं करवा दूंगा, लेकिन साथ के साथ नहीं करवाऊंगा। फिर आपको ना ये समझ आती है फिर ना ये समझ आती है। ओके, ये 2 9 है जी, ये देख लेना। ओके, अब आज का करते हैं क्यूब। क्यूब कैसे करते हैं, क्यूब कैसे करते हैं। क्यूब में देखिए, मान लीजिए हमने करना है 14 का क्यूब। एक बात जो अपनी बात का आधार है, इसका नाम भी बेसिक मैथ हम कर रहे हैं, उसका 9th लेक्चर लगा रहे हैं, और अपनी सीरीज है जो वो भी फर्श से लेकर अर्श तक, उसका भी नाम ये है। हम बिल्कुल डीप से करेंगे, कुछ भी सीखेंगे तो। देखिए 14 का क्यूब करना है हमने, ठीक है। जब हमने इसका क्यूब करना है तो होता क्या है, बेसिकली ये a है और ये b है। उसमें हमने क्या किया था, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब b क्यूब। मैं आपको वैसे ही याद कराऊंगा जैसे मैंने आपको करवाना है। यहां क्या लिखेंगे 3ab और एक बार a, 3ab और एक बार b। आपने याद कैसे करना है, a के साथ हमने 3ab के साथ a लगा देना है और b क्यूब के साथ 3ab के साथ b लगा देना है। एक बार बिल्कुल प्यार से करेंगे। 2 से 3 सम को सिर्फ समझना, उसके बाद बताना भी अब एक्यूरेसी कैसी आ रही है करने की और स्पीड कितनी बढ़ गई है। पहले सिर्फ समझना, 3ab के साथ a और इधर b क्यूब था, 3ab के साथ b, आराम से बिल्कुल। अब देखिए a क्या है हमारा, a है जी हमारा 1 का क्यूब आ गया। b क्या है 4 का क्यूब आ गया। अब 3ab, 3ab और उसके साथ अब ये एक हो ना जी, मैं दूसरे बड़े ब्रैकेट में लिख लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, 3ab लिख लिया। अब a क्या है हमारा, a हमारा है जी 1। अब इसे भी थोड़ा सा अलग करके लिख लेते हैं, 3ab a। अब उसके बाद
फिर वही 3ab, अब b हमारा क्या है इसमें, b क्या है 4। इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया भी ताकि हमें समझ आ जाए क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, 1 का क्यूब 1, 3 को 4 से किया, 3 को 1 से किया, 1 और 4 12, अंदर भी वो 12, एक ही है ना अंदर, तो 12 का 12 आएगा। ये 12 और अंदर 4 है 48। 4 का क्यूब 4 चौके 16, 16 चौकी 64। हमने क्यूब याद किए थे उस दिन जब हमने क्यूब रूट सीखा था ना, तो हमने किए थे लगभग 12 से 15 तक क्यूब। 64 हो गया। अब पीछे से ही जैसे हमने जोड़ करते हैं, 4 आया, बचा क्या 6 इसमें जुड़ गया, 48 और 6 54, फिर 4 आया, 54 में 5 इसमें जुड़ गया, 12 और 5 17, 7 आ गया, हंसल 1, 27 44। हमारा आंसर सही है कि नहीं आप चेक कर लेना, क्योंकि 14-15 तक तो हमने उस दिन किए ही थे। 2744 हमारा आंसर बन गया। ये समझ आ गया। एक बार इसको फिर प्यार से करते हैं, दोबारा से करते हैं, देख लीजिए एक बार। मैं फिर लिखूंगा, यहीं से दोबारा करूंगा। 64 था हमारे पास, 4 आ गया, ये 6 बचा, ये 6 यहां पर ऐड हो गया जाकर, 48 और 6 54, 54 का 4 आ गया, और यहां पर ये 6 यहां पर ऐड हो गया, और अब 5 बचा था हमारे पास, कैरी 5 था, कैरी यहां पर जोड़ दिया, 12 और 5 17। अब हमारे पास कितना बचा 1, ये लीजिए, 1 और 1 2, ये लीजिए। अब ठीक है, जितना आराम से हो सका मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आपने एक बार दिमाग में अगर सेट कर लिया ना, हमने ऐसे क्यूब निकालना है, कभी भी स्किप नहीं होगा। अब देखिए, लगभग आप अपनी वीडियो में ही देख लीजिए, हमें पहला सम करते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गए होंगे। अब अगला उससे करेंगे और उससे अगला करेंगे, खुद आप नीचे भी करते जाओगे कि अब कैसे कर रहे हैं। पहले 3 सम तक सिर्फ सीखना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, फिर बताना समय कितना लग रहा है क्यूब निकालने में। अब देखिए 14 का निकाला था, अब निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आगे करेंगे, बहुत जल्दी नहीं। 23 का, ए क्या है हमारे पास 2 का क्यूब, ठीक है जी। बी क्या है हमारे पास 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है। और 3ab कितना है हमारे पास 3ab, और a कितना है हमारे पास 2। ये मैं बार बार नहीं ब्रैकेट लगाऊंगा, इसके बाद मैंने ये फॉर्मूला भी उठा देना और ये भी सीधा करेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेशन हम अपनी इतनी अच्छी कर लेंगे, कर करके प्रैक्टिस भी, आप भी कहोगे वाकई सर हमारी कैलकुलेशन में तो बहुत फर्क पड़ गया। ठीक है, अब देखिए, पहले इसको लिख लीजिए 8 आ गया, फिर उसको लिख लीजिए 27। अब एक चीज आप याद रखना, 3ab आपने एक बार कर लिया ना, तो वो तो हमें समझ आ गया ना भी 3 को 2 से किया 6 दिए 18 को एक बार इससे करना है, 18 दूना 36, फिर 18 तो आ ही गया था, अब किससे करना है, सिर्फ 3 से, 18 दिया 54। यहां पर देखिए, अब 3 दूनी 6 दिए 18 को 2 से किया 36, 3 दूनी 6 दिए 18 को 3 से किया 54, और यहां पर क्या आ गया 27 का 7। अब इसको क्या दिया इसने 2 कैरी इसमें जुड़ गया, 54 और 2 56। अब इसने इसको क्या दिया 5 बच गया, 5 इसमें जुड़ गए, 36 और 5 41। भाई आपको बहुत अच्छे से जोड़ना आता है, लेकिन मैं बच्चों की तरह ही जोड़ता हूं, क्योंकि इसमें बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मैंने बच्चों को भी सिखाना है, बच्चों को समझाना है या बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चा बनना पड़ेगा, तो मैं वैसे ही करवाऊंगा आपको। आप अगर काफ़ी इंटेलिजेंट है, आपको 2 समझ आ गए, तो उसके बाद आप वीडियो बंद करके खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप सीख जाएंगे। अगर ना फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा वीडियो देख लेना।
लेकिन प्लीज मेरे को नीचे ये कमेंट मत करो जो पिछली वीडियो में भी आपने कईयों ने किया है भी सर आप धीरे पढ़ाते हो। कोई बात नहीं, 8 में 4 और जोड़े तो 12 167। कोई प्रॉब्लम? 27 आया था 7 लिख दिया, 2 54 में 2 जोड़े 56, 56 36 में 5 जोड़े 41, 4 रह गए थे, 8 में 4 जोड़े 12। और अगर इसमें भी एक्यूरेसी चाहते हैं भी सर क्या पता इसमें हमारे 5 अक्षर आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, वो मैं आपको जैसे स्क्वायर में लिखवाया था ना इसमें भी लिखवा दूंगा। स्क्वायर का रिपीट भी करा दूंगा क्या लिखवाया था, वो सबसे लास्ट में। लेकिन पहले उससे पहले समझ लीजिए, ये देखिए एक बार। अब थोड़ा सा जल्दी, अब मैं थोड़े से ब्रैकेट कम बनाऊंगा, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 2 सम हो गए अपने, 3 तक आपने कुछ नहीं कहना था। और ये देखिए अब तीसरा सम करते हैं, 21 का कर लिया। अब देखिए सीधा अपने दिमाग में होना चाहिए 2 की क्यूब, 1 की क्यूब, इसके बाद ये भी नहीं लिखेंगे 2 की क्यूब, 1 की क्यूब, 3 दूनी 6, 6 को 2 से किया, 3 दूनी 6, 6 को 1 से किया। अब 8, 6 दूनी 12, 6 1, 1 का 1 आ गया 6, 12 में से 2 और ये लीजिए 92 61। देखिए कितना का टाइम लग रहा है। क्या किया हमने, 2 की क्यूब, 1 की क्यूब, 6 कहाँ से आया 3 ए बी, 3 को 2 से किया 6, 6 को 1 से किया 1, हमने सीधा 6 लिख लिया। और उसके बाद ए से गुना की और उसमें 6 आ ही गया था, उसको बी से कर दी सीधी और यहाँ पर 1 क्यूब लिख दिया। यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1, 1 का 1 लिख लिया, 6 का 6, 12 में से 2 लिखा और 1 कैरी आ गया, 8 में 1 ऐड कर दिया, 9 आ गया, 9261 आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? मुश्किल नहीं है भाई, अगर दिमाग में करोगे। अगर ऐसे करते हम 21 को 21 से हमारे पास आ जाता जी, हमें पता भी होता तो 441, उसके बाद फिर 21 से, कई मेरे जैसे हैं जिनको 21 का पढ़ा ही नहीं आता, फिर वो वैसे करता, ये सीधा भी करेगा तो देखिए 21 एकम 21, 2 बच गया, 21 चौक 84 और 2 86, 8 बच गया, 21 चौक 84 और 8 92। अगर 21 का टेबल आ रहा है तो, अगर वही नहीं आ रहा तो फिर ये भी करोगे, वो भी इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। क्योंकि फिर हम क्या करते हैं भी, जब समझ ना आ रही हो ना, पेपर में माइंड ऐसे सेट हुआ होता है भी सर को छोड़ो यार कैसे करना था, 1 को 1 से किया 4, फिर 4, 2, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 1 6, 8 4 12, इतना टाइम लग जाएगा जी। जब अगर पता ही होगा तो सीधा 8 उधर 1 उधर, 3 को 2 से किया 6, 6 में 2 से किया 12 और उधर 6 में 1 को किया 1, 1 आया 6 आया, 12 में से 2 लिया और 8 में 1 जोड़ा 9, 92 61 आंसर आ जाएगा जी। सिंपल बहुत है। मुस्कुराते रहिए, आप वीडियो के सामने हैं और लिखा होता है ना आजकल, आप सीसीटीवी के सामने हैं, मुस्कुराते रहिए। वैसे ही मैं कह रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, मुस्कुराते रहिए, खुश रहा करिए। कुछ भी है, चल रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। चलिए अब आगे चलिए, इसको कर लीजिए। चलो 27, थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं। अब देखिए 2 का क्यूब है 8 लिख दिया, 7 का क्यूब है। अब भाई
अगर 12-13 तक भी नहीं याद किए तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। 15 तक तो क्यूब कर लो ना, ज्यादा नहीं तो 9 तक 10 तक तो कर लो। 10 का तो 1000 हो जाता, वो तो छोड़ ही दो। 9 तक तो कर लो ना, ताकि हम 343 लिख लें या 729 आए वो तो लिख लेना। ठीक है, 2 का क्यूब 8 आ गया, 7 का क्यूब आ गया 343। 2 को 2 से 3 को 2 से किया 6, 6 7 42, 42 को 2 से किया 84, क्योंकि ए से करना था। अब 42 को किससे करना है? 7 से। 7 दूनी 14, आंसर आई 1। 42 को 7 से कर रहे हैं, 7 दूनी 14, आंसर आई 1। 42 को 7 से किया था, 7 दूनी 14, आंसर आई थी 1, और 4 को 7 से किया और ये आ गया 294। अब क्या आया? 3 आ गया। इसमें क्या होगा? अब 34 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 328। 328 का 8 आया। अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा? 32। 32 इसमें ऐड हुआ तो 116। क्या ऐड हो जाएगा? 11। ये लीजिए, कई बार वो पूछ लेता है क्यूब में क्या आएगा, तो वो तो आपको मैंने करवाया ही था ना, उसमें कोई नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। वो 2 ही सीखने वाले थे हमारे। 2 का क्यूब करेंगे तो डिजिट यूनिट प्लेस है जो या इकाई का अंक है वो क्या आएगा? 2 का करेंगे तो 8, 8 का करेंगे तो 2, 3 का करेंगे तो 7, 7 का करेंगे तो 3, बाकी जो भी है वैसे का वैसे ही। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, बस हो गया जी। मेरे को नहीं लगता कोई जरूरत है, बाकी आप देख लीजिए। अब इसको रब करके सिंपल से करेंगे। अब कुछ नहीं है, ए क्यूब बी क्यूब आप अपने दिमाग में रखिए। अब मान लीजिए हमारे पास आ गया 36 का क्यूब। अब क्या है? ए का क्यूब क्या आ गया जी हमारे पास? 27, और बी का क्यूब 216, क्योंकि 6 का वह हो गया। 3 3 9 9 6 54, 54 को 3 से किया 162, 54 को 6 से किया 200, 54 को 6 से 224, 54 को 6 से किया 224 आ गया। अब इसका 6 आ गया, 21 इसमें जुड़ गया 245, 24 आ गया, 24 इसमें जुड़ गया 186, और 18 इसमें जुड़ गया तो 45, 45 656 आंसर आ गया जी अपना। अब थोड़ा सा आराम से, ये तो हो गया था 2G की स्पीड से, ओ 5G की स्पीड से हो गया। अब 3G पर आ जाते हैं। 3 को 3 से किया था जी, यहां पर आ गया था 27, 6 को क्यूब किया था 216, 3 3 9 9 6 54, 54 को 3 से किया तो 162, 54 तो लिख ही देता हूं, 6 से किया 224, अब 6 और 21 इसमें जुड़ गया तो 245, उसका 5 और 24 इसमें जुड़ गया 186 का 6, 18 इसमें जुड़ गया तो 27 और 18 45। एक और करते हैं, मान लीजिए 24 का आ गया, चलो डबल वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। यहां भी 8, यहां भी 8, अब 2 दूनी 4 थी 12, 12 दूना 24, 24, क्योंकि 3A भी होना था, और यहां पर ये भी A भी जो है 2 है, B भी इतने, तो 8 यहां पर 4, 24 और 2 26, 2 रह गए। ये लो जी हो गया। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्क्वायर का किया था
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसका किया a क्यूब बी क्यूब, 3ab को a से कर दिया, 3ab b से कर दिया। अगर मैं बोलूंगा 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, तो और ही कोई बच्चा कहेगा भी कहां पर सर कैसे फॉर्मूला याद करे। कुछ भी मैंने मेरी तरफ से नहीं बनाया है, ये वही है जो हमारे मैथ्स में था 8th 9th 10th में, वही मैंने इंप्लीमेंट किया इसमें। अगर मैंने आपको रेशो से निकालना सिखा दिया ना, इसको हम अनुपात से भी निकाल सकते हैं, तो आपसे अनुपात नहीं निकलेगा। मान लीजिए 9 की वैल्यू वहां पर आ रही है ना 729, तो 1 अनुपात आएगा 81, फिर 81 को 6 से करेंगे 448 आ जाएगा। तो आप बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा सम। करा मैं उससे भी सकता हूं और एक बार करवा भी दूंगा 15वें 16वें लेक्चर में आपसे, लेकिन आप यही मेथड फॉलो करो, आपके क्यूब बहुत जल्दी निकलेंगे। कोई भी करके देख लेना इससे। और अपने दिमाग में अगर ना समझ आए इसके 5 अक्षर है, इसके 6 अक्षर है, कैसे है, तो वो भी मैं आपको लास्ट में लिखा देता हूं। पहले अपने स्क्वायर के लिखेंगे भी कहां से लेकर कहां तक के स्क्वायर का कौन सा आता है। जैसे मान लीजिए पहले मैं आपको स्क्वायर का लिखा देता हूं। मैं आपको होमवर्क नहीं देता हूं, बहुत कम देता हूं और कह देता हूं इसको समझ ही लेना, लेकिन मैं आपको आज क्यूब का थोड़ा सा होमवर्क जरूर दूंगा ताकि आप कर सको। प्रैक्टिस करना। मैं वो सम दूंगा जो थोड़े से मजे वाले सम होंगे, जैसे कि 21 का क्यूब कर लेना आप, 33 का, और 45 का, और एक लास्ट में आपने करना है 66 का। बस यही 4 सम कर लेना। और अब देखिए स्क्वायर का। जब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, पहले मेरे को ये लिखाने की जरूरत नहीं है आपको भी 1 से लेकर 3 तक निकालते हैं तो 1 अंक आता है आंसर में, ये जरूरत नहीं है। ना ही ये जरूरत है भी 4 से लेकर 9 तक निकालते हैं तो 2 अंक आते हैं, इतना तो हमें पता ही है, 16 25 36। अब शुरू करेंगे 10 से। स्क्वायर है भाई 10 से लेकर 10 से लेकर, पहले आप खुद बोलना फिर मैं बताऊंगा, 10 से लेकर कितने तक निकालें भी उनका आंसर है जो 3 अंक आता है। फिर कितने से लेकर, क्योंकि अगर मैंने यहां फिल कर दिया तो आप वहां बता दोगे, कितने से लेकर कितने तक निकालें कि उनका आंसर 4 अंक आता है। अब ये बताइए, चलो लिख लो। अब जिसने बोलना होगा उसने कर दिया होगा। 10 से लेकर 31 तक, 31 का क्या होता है 961। उसके बाद आ जाता है 32 से लेकर कितने तक निकालें 99 तक, 9801 होता है उसका। 10 से 31 तक 3 अंक, 32 से लेकर 99 तक निकालेंगे तो उसके आंसर में 4 अंक आएंगे। 100 से लेकर, ये इंटरेस्टिंग है जी, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना बस। 100 से लेकर 316 तक 5 अंक होते हैं आंसर में। जैसे ही 317 का शुरू हो जाएगा ना, 317 से लेके 999 तक सभी का स्क्वायर का आंसर है ना जो, वो 6 अंकों में आएगा। अंक तो आप समझ रहे हो ना भाई। 10 से लेकर 10 का जैसे 100 हो गया तो 3 डिजिट हो गए, ये 3 अंक हो गए, वो बोल रहा हूं मैं। 32 से लेकर 99 तक 4 अंक हो गए, और 100 से लेकर 316 तक 5 अंक हो गए। बेसिकली मैं पंजाबी का हूं, मेरी लैंग्वेज है ना, जो मदर टंग है मेरी, वो पंजाबी बोली है, मैं पंजाबी बोलता। पर मैं हिंदी में क्यों कराता हूं, हमारे पंजाबी वाले भी हिंदी को अच्छी तरह से फॉलो कर लेते हैं। और हिंदी वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है
जहां पर सेकंड लैंग्वेज अभी कुछ ही समय हुआ है वहां पर सेकंड लैंग्वेज हुई है पंजाबी। मैं पंजाबी बोलूंगा तो फिर पंजाबी लिखनी पड़ेगी। ये देख लीजिए 6 अंक तक होता है जी। ये तो था हमारा स्क्वायर का। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। मैं उसके बाद आपको लिखवाऊंगा क्यूब का। लिख लीजिए जल्दी। अब आ गया जी क्यूब का। ये क्यों लिखवा रहा हूं, कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए 10 से लेकर 21 तक, 10 से लेकर 21 तक हो जाएगा, होएगा जी। लेकिन क्या हो जाएंगे उसके, 10 से लेकर 21 तक जो क्यूब है ना उसके अंक कितने होते हैं, 4 अंक हो जाएंगे। जैसे 10 का क्यूब क्या होता है 1000, ठीक है। 21 का होता है 9261। तो उस तरह से 4 अंक हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 22 से लेकर, आप अपने दिमाग में एक बात रख लेना, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। 10 से 21 12 अक्षर होते हैं ये। 10 को बीच में ले लेंगे, 21 तक 12 लेटर हो गया हमारे पास। 10 11 12 ऐसे करके 12 अंकों का होता है जो 4 होता है 10 से 21 तक। और 22 से 46 25 हो गए, ये 12 होते हैं। याद रखने का मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। ये 12 अंक थे, ये 25 है, क्योंकि 22 से लेकर 46 तक 5 अंक होते हैं। इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा, लेकिन मैं फिर भी आपको 5-6 अंक तक तो करवा दूं। इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा सीखी जाओगे, मैं लिखवाता जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये 12 अंक होते हैं, ये 25 अंक होते हैं। और लास्ट वन क्या होता है पता है आपको, उसमें तो सारा कुछ ही कवर हो जाएगा आपका। बस 47 से लेके 99 तक, चलो जी बस 47 से लेके 99 तक। इसमें क्या हो जाएगा, 47 को अपने बीच में ले लिया ना, तो 99 तक। सीधी सी बात है, अभी 100 है ना, उसके हमारे पास अक्षर है जो बढ़ जाएंगे। 100 को 100 से किया 10,000, फिर 10,000 से करेंगे उसका आ जाएगा 10 लाख। 10 लाख आ जाएगा तो उसके 7 अंक आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएगी और एक खुद वो आप है, तो 7 अंक हो जाएंगे। यहां तक 6 अंक होते हैं। तो इसमें कोई डाउट? हाँ जी, बस ये भी यहां भी लिख लीजिए, इसके 53 हो जाएंगे, 53 डिजिट। ये आप याद रख लेना, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, 10 से 21 तक मैंने लिखवाए हैं 4, तो इससे पीछे जो है 9 हो गया। मान लीजिए 5 से शुरू हो जाते हैं, 5 से लेकर अगर 3 अंक का भी लिखना है तो वो भी लिख लो। 5 से लेकर, वैसे जरूरत नहीं है आपको, याद ही होगा इतना, तो 9 तक कितने होते हैं 3 अंक, क्योंकि 5 का क्या है 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729, तो 3 अंक ही होंगे उसके। जरूरत नहीं है वैसे। ये अपनी नोटबुक में आप नोट कर लेना। मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रहा हूं, आप अपना कितने % दे रहे हो वो खुद को पता होता है। इंसान सभी से छुप सकता है, खुद से और परमात्मा से नहीं। कई परमात्मा को नहीं मानते तो आप खुद को ही परमात्मा मान लीजिए, क्योंकि हमारे में भी आत्मा का वास है। ठीक है, फिर मिलते हैं
10वें लेक्चर के साथ। तभी तक सभी भाइयों को, बहनों को जय भोले की, जय भोलेनाथ की।